बली। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम आपको मंगलवार व्रत की 2 कथाएं सुना रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में ब्राह्मण युगल रहता था। उसके पास सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। इससे वे दोनों बड़े दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए दूर जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्रह्माणी मंगलवार का व्रत करने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलतः ब्रह्माणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान जी का भोग न लगा सकी। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। अंत में उसने ये निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक देकर जाता हूँ। तू इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्टों को दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी तो अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्रह्माणी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जब जंगल से लौटकर घर आए, घर में मंगल नाम के बालक को खेलता देखकर उसने ब्रह्माणी से उसका परिचय पूछा। ब्रह्माणी ने बताया कि हनुमान जी का ये प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने समझा कि ब्रह्माणी अपने पाप को छुपाने के लिए यह मन घड़ंत कहानी सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के चाल चलन पर शक करने के कारण बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जब जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था, ब्रह्माणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्रह्माणी ने मंगल के बारे में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में आ गया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम ब्रह्माणी पर व्यर्थ संदेह करते हो। वह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने तथा कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव सभी समाप्त हो गए। दूसरी कथा प्राचीन काल की घटना है। इस नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आ गई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी ने बोला कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रार्थना है कि महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो काम कहें मैं वो सब करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग ले जाए। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब आप उसका नाम लेकर
मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारते ही मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर दौड़कर आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बड़ा सुख हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली स्वरूप के दर्शन कराए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ये थी मंगलवार व्रत की 2 कथाएं। आप जरूर सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाइए।